साथ ही साथ ट्रंप अब आयातित दवाओं पर 200% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश में है। उनका मकसद है कि फार्मा कंपनियां अपना उत्पादन विदेशों से हटाकर अमेरिका में करें। ये तस्वीर अमेरिका के लिए जबरदस्त तकलीफ और पेट दर्द का सबब बनी है। नतीजा ये कि डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे भारत को धमकाने पर आ गए। जो अमेरिकन माइक्रोवेव ओवन खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? जो अमेरिकन शर्ट खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? क्या वो जो कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, वो मेड इन अमेरिका है? जो वो शूज खरीदता है, बनियान खरीदता है, टोपी खरीदता है, चश्मा खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? अगर अमेरिका में इतनी ऊंची दर का टैरिफ लगता है तो भारतीय दवा निर्माता नुकसान में आ सकते हैं और उनके निर्यात पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल पर ज्यादा ध्यान दिया है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं, और ये भारत के लिए चिंता की बात है, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, यानी कि भारत से सबसे ज्यादा सामान हम खरीदते हैं, रूस या चीन नहीं। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में पैदा कर दिए छोटे छोटे ट्रंप। जैसे ट्रंप सुबह कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है, शाम को तीसरी चीज करता है जिसका सुबह और दोपहर से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कारोबारियों पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा, जो आप इन तमाम अखबार की कतरनों में देख सकते हैं। कायदे से इस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बात बहुत सरल शब्दों में कहना चाहता हूं। इस वक्त अमेरिका जो सख्ती भारत पर ला रहा है, यह अमेरिका का रुख नहीं है, यह रुख है डोनाल्ड ट्रंप का। जिस दिन यह व्यक्ति सत्ता से अपदस्थ हो जाएगा, सत्ता से बाहर हो जाएगा, उसके बाद भारत और अमेरिकी संबंध दोबारा बहाल हो जाएंगे, चाहे उनकी जगह पर डेमोक्रेटिक सरकार आए या दोबारा रिपब्लिकन सरकार आए। क्योंकि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो इस व्यक्ति की वजह से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में सीधे भारत को धमकी दी है। यहां पर दो बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत सारे टैरिफ्स को शून्य करना चाहता है, यानी कि हम जो टैरिफ अमेरिकी सामान पर लगाते हैं उसे हम शून्य क्यों कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं, और यह भारत के लिए चिंता की बात है, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, यानी कि भारत से सबसे ज्यादा सामान हम खरीदते हैं, रूस या चीन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप यही इशारा कर रहे हैं कि भाई आप रूस और चाइना के करीब तो जा रहे हैं। उनका प्रशासन यह भी कह रहा है कि भारत, जो कि एक बड़ा लोकतंत्र है, वो दो तानाशाहों के करीब जा रहा है, और रूस और चीन से दोस्ती करके भारत को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम यानी अमेरिका उसके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस बात में आंशिक सत्य है दोस्तों, और इसे हम झुटला नहीं सकते, और मैं आपको बताता हूं कैसे। तमिलनाडु में जो मछली पालन उद्योग है उस पर पड़ने लगा, वहां की जो सी फूड इंडस्ट्री है उस पर पड़ने लगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे कारोबारियों पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा, जो आप इन तमाम अखबार की कतरनों में देख सकते हैं। यानी कि इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार ज्यादा है, और यहीं पर मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी वाणिज्य पॉलिसी पूरी तरह से फेल हुई है। जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे थे, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी पर एससीओ समिट में शामिल होने को लेकर हमला बोला। यह शर्म की बात थी कि मोदी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़े नजर आए। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो समझेंगे कि उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, रूस के साथ नहीं। आप रूस के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप रूस के साथ कारोबार जारी रख सकता है, चाइना रूस से तेल खरीद सकता है, मगर चाइना पर कोई सख्ती नहीं है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 लाख चीनी विद्यार्थियों के लिए रास्ता खोल दिया है, स्वागत कर रहे हैं उनका। और दूसरी तरफ भारतीयों के लिए H1B वीजा के नियम सख्त किए जा रहे हैं। यह दोहरे मापदंड भारत के सामने हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच में जो हो रहा है, यह भारत की विदेश नीति की नाकामी है, मगर अब इस संकट की घड़ी में भारत को सख्त जवाब देना होगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में जो हो रहा है यह अमेरिका की बुनियादी सोच नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप की सोच है। अब ट्रंप के खुद के लोग, आप देखिए ट्रंप के मंत्रिमंडल में जो उसकी कैबिनेट है उसमें कितना विरोधाभास है।
और विरोधाभास ऐसा नहीं कि कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं और कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं। ये फिर मुझे बात समझ में आती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक राय होती है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और चाहे वो एक ही मंत्रिमंडल में हो सकता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज मुख्तलिफ हो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम ये भी मानते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक बंदे का व्यू सुबह कुछ होता है और शाम को कुछ होता है। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में पैदा कर दिए छोटे छोटे ट्रंप। जैसे ट्रंप सुबह कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है, शाम को तीसरी चीज करता है जिसका सुबह और दोपहर से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे ट्रंप कहता है कि भारत हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं करता। अब ये देखिए ना, ये कुछ और कह रहे हैं ट्रंप की कैबिनेट वाले, ट्रंप कुछ और कह रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि साहब भारत तो हमारे साथ कोई बिजनेस करता नहीं है और भारत हमसे कम खरीदता है, हम भारत से बहुत ज्यादा खरीदते हैं। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है ट्रंप, एंड इट्स ओके, इट्स अ फेयर पॉइंट। पर क्या कभी ट्रंप ने यह सोचा है कि भारत तुमसे कुछ क्यों नहीं खरीदता है? बाढ़ में गई, भारत क्या खरीदता है, भारत क्या खरीदता है, भारत तो कोई बिजनेस नहीं देता और भारत तो हमसे कुछ परचेज नहीं करता। कोने में डालो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अमेरिकन जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो अमेरिका से कितना खरीदते हैं, जरा ये समझाओ मुझे। जो अमेरिकन माइक्रोवेव ओवन खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? जो अमेरिकन शर्ट खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? क्या वो जो कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, वो मेड इन अमेरिका है? जो वो शूज खरीदता है, बनियान खरीदता है, टोपी खरीदता है, चश्मा खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? आप बताइए ना। मैं इंडियंस को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, इंडियंस क्या खरीदते हैं अमेरिका से, क्या नहीं खरीदते। अमेरिकन खुद तो अमेरिकन नहीं खरीदते कोई चीज, क्योंकि अमेरिका में बनती नहीं है चीज। तो ये सारी की सारी चीजें कहना कि भारत हमसे कुछ क्या खरीदें तुमसे यार। हथियार तुमसे खरीदने जाए, तुम्हारे 100 नाटक हैं, तुम्हारे 100 नाटक हैं। हथियार खरीदने तुमसे जाए, अगर हम कल बोल दें कि भाई ठीक है हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए फाइटर जेट्स के, तुम्हारे ये नहीं, कांग्रेस में जाएगा, इसमें जाएगा, फलाना डिमका, ये वो। तुम बेसिकली यू डोंट वांट टू शेयर, यू वांट टू कंट्रोल। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका। मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू विश टू कंट्रोल, यू विश टू कंट्रोल, यू वांट टू कंट्रोल कि जो हम हथियार बेचेंगे फिर वो कैसे इस्तेमाल हो, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो। व्हाई डू यू विश टू कंट्रोल? इसीलिए भारत जाता है फ्रांस के पास, कहता है राफेल दे दो, खरीदेंगे, इतना पैसा लो, राफेल दे दो। इसलिए भारत जाता है रूस के पास, कहता है ये दे दो, ये पैसे ले लो। तुम भी वैसे बन जाओ यार। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये कहते हैं कि अमेरिकन जो जहाज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये एक और शगुफा छोड़ दिया। नहीं भाई, राफेल तुम्हारे जहाजों से ज्यादा एक्सपेंसिव है। राफेल इज फार मोर एक्सपेंसिव देन योर प्लेटफॉर्म्स ऑफ 4.5 जनरेशन। पर हमने खरीदा, हमने ज्यादा पैसे देके खरीदा। व्हेन आई से ज्यादा पैसे देके खरीदा, इसका मतलब कि अ पैरेलल अमेरिकन प्लेटफॉर्म, और अच्छा करा। आई सपोर्टेड बिकॉज अगर हम तुमसे खरीदते तो आज तक हम गोल गोल घूम रहे होते, जैसे जी इंजन्स के लिए हम गोल गोल घूम रहे हैं। आज तुमसे डील कर ली, तुमने बोला ठीक है डन, और डन के बाद तुमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। साथ ही साथ ट्रंप अब आयातित दवाओं पर 200% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश में है। उनका मकसद है कि फार्मा कंपनियां अपना उत्पादन विदेशों से हटाकर अमेरिका में करें। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का बड़ा निर्यातक होने के नाते सबसे प्रभावित हो सकता है। अगर टैरिफ लागू हुआ तो भारतीय कंपनियों के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन खास तौर पर चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल पर फोकस कर रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, भारत ने टैरिफ में कटौती की पेशकश की थी, लेकिन अब इसमें देर हो रही है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं कि हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे। ये पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। भारत अपना ज्यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। वे लोगों को सोचने के लिए कुछ आसान तथ्य पेश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप का इरादा फार्मा कंपनियों को दबाव मिलाकर अमेरिका में उत्पादन शुरू करने के लिए मजबूर करना है। ट्रंप का सख्त कहना है कि जो कंपनियां दवाइयां अमेरिका में बनाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन और रॉश पहले ही अमेरिका में निवेश बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। कई दवा कंपनियों और उद्योग समूहों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे R&D और इनोवेशन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं कुछ निवेशक मानते हैं कि 200% टैरिफ केवल नेगोशिएशन की रणनीति हो सकती है। अगर अमेरिका में इतनी ऊंची दर का टैरिफ लगता है तो भारतीय दवा निर्माता नुकसान में आ सकते हैं और उनके निर्यात पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल पर ज्यादा ध्यान दिया है।
इसलिए भारत पर असर कम हो सकता है। टैरिफ का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। ट्रंप चाहते हैं कि फार्मा कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका में करें ताकि अमेरिकी दवाओं पर कोई टैरिफ ना लगे। कुछ बड़ी कंपनियों जैसे जॉनसन एंड जॉनसन और रोश ने पहले ही अमेरिका में अपने निवेश बढ़ाने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि अगर उत्पादन अमेरिका में होता है तो उन्हें टैरिफ से बचाव मिलेगा। विशेषज्ञ और उद्योग समूह का कहना है कि इतने ऊंचे टैरिफ का उल्टा असर भी हो सकता है। इससे दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और दवाओं की भी कमी हो सकती है। खासकर जेनेरिक दवाएं जो पहले से ही कम मुनाफे पर बिकती हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। जी, कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर केवल 25% टैरिफ लगे तब भी अमेरिकी दवाओं पर लागत में लगभग 51 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। दवा कंपनियों और निवेशकों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इतने ऊंचे टैरिफ से नई दवाओं के अनुसंधान और नवाचार यानी R&D और इनोवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कई निवेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप वास्तव में 200% जैसी ऊंची दर लागू नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यह कदम केवल कंपनियों और विदेशी देशों के साथ बातचीत की रणनीति हो सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप की ये योजना अमेरिका में दवा निर्माण बढ़ाने के उद्देश्य से है, लेकिन इससे वैश्विक फार्मा उद्योग और भारतीय निर्यातकों पर भी असर पड़ सकता है।